Hello everyone, this is our English grammar class. In this class we will study the chapter 3 kinds of sentences. Okay. sentences के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था क्या होते हैं, हमने उसके कुछ टाइप्स भी पढ़े थे कि रीड द सेंटेंसेस. वी लिव इन अ बिग हाउस. दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसेस अ फैक्ट. क्या बता रहा है ये वाला सेंटेंस? वी लिव इन अ बिग हाउस. हम एक बड़े घर में रहते हैं. तो ये एक फैक्ट बता रहा है, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दे रहा है. सेकेंड है डू यू रीड कॉमिक्स. क्या तुम कॉमिक्स पढ़ते हो? तो ये क्या, ये कुछ क्वेरी कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है. प्लीज़ हेल्प मी. दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट. ये क्या, एक रिक्वेस्ट बता रहा है कि कोई प्लीज़ मेरी मदद करो, ठीक है. वॉट अ ग्रेट क्लैमिटी. अब कितनी बड़ी आपदा है, ये कोई सडन फीलिंग बता रहा है, एक्सप्रेशन बता रहा है, कितनी बड़ी आपदा है, ठीक है. मे गॉड ब्लेस यू. दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसेस अ प्रेयर और अ विश. और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बता रहे हैं, कोई विश बता रहे हैं, जैसे कि ईश्वर आपको भला करे, ठीक है. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. और इसी तरीके के हमारे यहाँ 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं. फर्स्ट इज स्टेटमेंट और असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. दैट इज असर्टिव सेंटेंस, इसका एक नाम स्टेटमेंट भी होता है और एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इनको कहा जाता है. सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव यानी जिसमें हम क्वेश्चन रेज करते हैं. थर्ड वन इज इम्पेरेटिव. फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड फिफ्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. An affirmative sentence affirms some action or fact, while a negative sentence negates some action or fact. An affirmative sentence ends with a full stop. Affirmative sentence किसी भी एक्शन को या फैक्ट को बताता है और उसी जगह नेगेटिव सेंटेंस क्या करता है, किसी भी एक्शन और फैक्ट को निगेट्स करता है, मतलब उसका नेगेटिव पॉइंट बताता है, ठीक है. और अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा किससे एंड होता है बच्चों? फुल स्टॉप से. An interrogative sentence begin with is, am, are, was, were, will, has, have, had, do, did, can, may, etc. but ends with a question mark. Interrogative sentence जो है वो इन सभी वर्ड से स्टार्ट होता है पर एंड किससे होता है उसका? क्वेश्चन मार्क से. An imperative sentence ends with a full stop. और जो imperative sentence होता है वो full stop से एंड होता है. Exclamatory sentence जो होता है वो किसी भी सडन फीलिंग या एक्सप्रेशन या इमोशन को शो करने के यूज़ में होता है. और ऑप्टेटिव सेंटेंस किसी भी विश या प्रेयर कर रहे हैं किसी को या फिर कर्स मतलब श्राप दे रहे हैं, उसके लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है. फर्स्ट है बच्चों असर्टिव सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ फैक्ट, एन ऑकरेंस, एन इवेंट, अ कंडीशन एट्सेट्रा. जो किसी फैक्ट को बताते हैं या किसी होनी को बता रहे हैं, इवेंट, कंडीशन, ठीक है, किसी या पॉजिटिव वे में बता रहे हैं या नेगेटिव वे में बता रहे हो, वो क्या कहलाएगा आपका? असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट. अब इसके एग्जाम्पल देखिए. द बिग एलिफेंट ट्रम्पेटेड लाउडली. जो बहुत बड़ा एलिफेंट है उसने बहुत तेज आवाज़ निकाली. ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है. द सन डज नॉट शाइन एट नाइट. सन जो है वो रात में शाइन नहीं करता है. एन असर्टिव सेंटेंस conveys a positive or negative thought. Thus, there are 2 kinds of assertive sentence, that is affirmative and negative. अब जो assertive sentence होते हैं वो दोनों तरह की बात बताते हैं, ठीक है, या पॉजिटिव भी बता देते हैं और नेगेटिव भी. इसलिए 2 kinds होते हैं assertive sentence के. एक होता है affirmative और एक होता है negative, ठीक है. अब देखिए affirmative के एग्जाम्पल देखते हैं और हम नेगेटिव के. The boys play cricket. बॉयज़ क्रिकेट खेल रहे हैं. एंड नेगेटिव में क्या हो गया? द बॉयज़ डू नॉट प्ले क्रिकेट. बॉयज़ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया हमारे. अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन और टू मेक सम क्वेरी इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. वो सेंटेंस जो किसी क्वेश्चन रेज करने में या किसी क्वेरी को पूछने में यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे कि डू यू लाइक टी. क्या आप चाय पसंद करते हैं? डज योर ब्रदर वर्क. क्या तुम्हारा भाई काम करता है, ठीक है. व्हेन डिड द मंकी क्लाइंब ओवर द ट्री. मंकी ट्री पर कब चढ़ा, ठीक है. तो ये सब किसी क्वेश्चन को रेज कर रहे हैं. व्हाट इज़ योर नेम, हाउ डू यू डू. तो ये सब क्या होंगे बच्चों? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस.
ठीक है। वेयर हैज़ ही सीन अ मूवी, उसने मूवी कहाँ देखी। ठीक है, तो जो भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो वो क्या होंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव के भी 2 कैटेगरीज होती हैं, उसमें ए है येस और नो टाइप क्वेश्चंस, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका रिप्लाई येस या नो में होगा आंसर। ठीक है, when it suffices to answer a question in only yes or no, it is termed as yes or no type question। जब जिस क्वेश्चन का आंसर yes और no में दिया जाता है वो होते हैं yes और no type क्वेश्चन। जैसे do you go to school, क्या आप स्कूल जाते हो, तो yes I do, मैं जाता हूँ, और अगर नहीं जाते हैं तो no I don't। बी है क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस। अब जिसके आंसर जिसका क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पूछा तो उसका हमें आंसर देना पड़ेगा। देखिए जैसे वन डज नॉट सफाइस टू आंसर क्वेश्चन इन येस और नो एंड सम अदर फैक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द आंसर। उस आंसर को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ और वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है, तो उन्हें क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे कि व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हो, तो आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock। नेक्स्ट आते हैं बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, वो सेंटेंस जो किसी कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस को बताते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैंने बोला क्लोज द डोर, मैंने कमांड दी आपको क्लोज द डोर, डोर बंद कर दो, तो वो होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। बी काइंड टू एनिमल्स, ये मैं एडवाइस दे रही हूँ कि एनिमल्स के प्रति हमें दया का भाव रखना चाहिए, तो ये हो गई एडवाइस। प्लीज़ लैंड मी 100 रुपीज़, मुझे 100 रुपये दे दीजिए, तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो अगर कोई हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं या किसी को, या हम कोई कमांड दे रहे हैं, तो वो क्या होंगे बच्चों, वो होंगे हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। A sentence that expresses a strong or sudden feeling is called an exclamatory sentence. These sentences always have the mark of exclamation. वो सेंटेंस जो कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताता है या कुछ अपने अंदर की फीलिंग को शो करता है, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ये सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है। ठीक है, देखिए व्हाट अ शेम, ब्रावो यू हैव डन वेल, ब्रावो आपने बहुत अच्छा किया। तो कोई भी फीलिंग बता रहे हैं, जैसे ब्रावो शाबाशी दे रहे हैं, यू हैव डन वेल। ठीक है, लास्ट है बच्चों ऑप्टेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस अ विश, प्रेयर, बून और कर्स इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। वो सेंटेंस जो क्या एक्सप्रेस करते हो, कोई भी इच्छा या कोई भी प्रेयर जो हम भगवान से करते हैं, या हम किसी को श्राप देते हैं, कर्स करते हैं, तो वो क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, काश तुम्हारी लंबी आयु हो। गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचा ले। तो ये हम विश कर रहे हैं गॉड से, तो ये सब क्या होंगे बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो अब इसकी एक्सरसाइज हैं वो फिल करके मैं आपको सेंड करूँगी, और आप भी उनको फिल करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे क्लियर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।